अगर आपको कोई एंटिक या नायाब चीज देखनी हो तो किस म्यूजियम या पुराने किले का रुख करना पड़ेगा? आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने घर को ही म्यूजियम बना दिया है। जी हाँ, दुनिया के कई देशों के नोट, सिक्के और अलग अलग तरह के पत्थर से लेकर घड़ी तक सब इनके घर में मौजूद है। 33 सालों से ज्यादा लंबा सफर, 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं, सऊदी अरब की वीवीआईपी एयरलाइंस दल्ला अल बरका में इकलौते भारतीय, 70 देशों की 5000 सिक्कों और नोटों का संकलन। गल्फ वॉर के बाद इराक में उतरने वाले फ्लाइट के पहले यात्रियों में से एक, वर्ल्ड ट्रेड हमले के समय अमेरिका में मौजूद, सोवियत संघ, अमेरिका, मोरक्को की नायाब चीजों का संकलन। यह है बहुत ही खास घड़ी जो सोवियत संघ के जमाने की है। ये $2 का नोट है जो लिमिटेड एडिशन में छपा 1947 का भारतीय सिक्के के साथ मौजूद है। ऐसे ही हजारों एंटिक चीजें हैं जिसे इकट्ठा किया है लखनऊ के रहने वाले मुजीब अहमद ने। मुजीब पेशे से सऊदी अरब की वीवीआईपी एयरलाइंस दल्ला अल बरका के चीफ फ्लाइट पर्सन है। 1983 में मैं पहली बार घूमने गया हुआ था एक्चुअली सऊदी अरब। तो वहाँ पे ये मुझको अपने आप एक जॉब ऑफ़र हुई फ्लाइंग की, जिसको मैंने बहुत शौक़ से एक्सेप्ट की। और एक कंपनी है दल्ला अल बरका के नाम से, उनके पास अपने प्राइवेट जहाज़ हैं। तो मैं वहाँ से मैंने फ़्लाइंग शुरू की और 1983 से लेकर के और आज तक मैं उसी कंपनी में आज तक मैं फ़्लाई कर रहा हूँ, तकरीबन 30 साल के ऊपर। और वहीं से मैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों पे हूँ और ये शौक़ मुझको एक हॉबी के उसमें हो गया कि चीज़ें मैं जहाँ जिस मुल्क जाता था। मुजीब अहमद को सऊदी अरब के एयरलाइंस में सहयोग से ही जॉब ऑफर हुई जब वो वहाँ घूमने गए थे। कंपनी ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ रख लिया। ये वक्त 1983 का था। इसके बाद मुजीब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी हासिल करते गए। इतने सालों के बाद भी वो उसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। मैंने पूरी दुनिया में तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्क में जा चुका हूँ। और यूँ कह लीजिए कि शहर तो अगर मैं काउंट करूँ तो तकरीबन 160-170 से ज़्यादा ही शहरों में जहाँ मैं गया हूँ। और हर मुल्क का मेरे पास सिक्का है जितने में है, जैसे कि है कि तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्कों के सिक्के हैं। और मैं समझता हूँ कम से कम 7-8 हज़ार कॉइन्स हैं डिफरेंट टाइप के। और यही है करेंसी का भी। करेंसी भी मेरे पास सारे मुल्कों की है। जो मुल्क जहाँ मैं गया, जो मुल्क की करेंसी मैंने इस्तेमाल की वो है। उसके अंदर कुछ ऐसे भी नोट हैं जो बहुत कम मतलब चलती हैं लेकिन कम है, जैसे कि $2 का नोट है मेरे पास। वो अमूमन आपको बहुत कम मिलेगा उस मार्केट में, लेकिन वो मुझको एक बार मिला तो मैंने उसको एज ए सोवेनियर अपने पास रख लिया। मुजीब के पास छोटे बड़े करीब 7000 से ज्यादा सिक्के हैं जो करीब दुनिया की 70 देशों के अलग अलग सिक्के हैं। इतना ही नहीं, उनके पास सिक्कों के साथ नोटों का भी संकलन है। इसके अलावा मोरक्को का विशेष पत्थर और कटार, शुतुरमुर्ग के अंडे समेत कई एंटीक चीजें मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं जिस मुल्क जाता था वहाँ से मैं कोशिश करता कोई ना कोई चीज़ एज ए सोवेनियर मैं कलेक्ट करूँ। जैसे कि आपको मैंने दिखलाया कि मेरे पास ऑस्ट्रिच एग है, ये रियल ऑस्ट्रिच एग है। और इसके ऊपर मैं सूडान गया हुआ था, सूडान में मैंने ये दिखा तो इसके ऊपर काफ़ी ग्रेव किया हुआ है। इसके अंदर अरबी में लिखा हुआ है, अरबी का कलमा लिखा हुआ है उसमें। तो वो मुझको बहुत पसंद आया, मैंने वो लिया। इसी तरीके से आपने देखा कि मोरक्को का मैं गया हुआ था, वहाँ इनका ये इस तरीके की चीज़ें होती थी सोवेनियर, मैंने जिस तरीके का इसको अपना लिया। और इसी तरीके से इंडोनेशिया के अंदर गए थे, आपने मेरे पीछे देख रहे हैं फ्रेम लगा हुआ है इसके अंदर, जो उस ज़माने में कभी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये उसका कलेक्शन मैंने लिया कि वहाँ मुझको पसंद आया, मैंने उसको वहाँ से लिया है। और काफ़ी तौर पर मैंने ज़्यादातर हर चीज़ एज ए सोवेनियर मैंने बहुत से मुल्कों से कलेक्ट किया। मैं रशिया गया हुआ था, आज से कम एक मैं समझता हूँ 25 साल पहले की बात है, जब रशिया हुआ करते तो वहाँ से मैं एक घड़ी लेके आया, प्योर रशियंस घड़ी, आज भी उस पर वो है। मुजीब गल्फ वॉर के बाद इराक में उतरने वाले पहले विमान के यात्रियों में से एक है। साथ ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के समय भी मुजीब अमेरिका में ही मौजूद थे। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं की यादें
आज भी उनके जेहन में ताजा है। वो भी यादगार है। मेरे पास उसका एक फोटो है, मतलब इस समझ लीजिए एक दिन पहले मैं वहाँ से आया हूँ, ट्रेड सेंटर के पास में खड़ा होके मैंने फ़ोटो खिंचवाया। और वक्त हुआ तो उसके बाद, क्योंकि मैं एविएशन से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए उस वक्त FBI वालों की कॉल आई और बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं ने सवाल जवाब किए, क्योंकि मैं VIP फ़्लाइट पे हूँ जैसे मैंने बताया। तो उन्हीं ने वही जहाज़ के बारे में और ये सवाल किया कि आप वहाँ गए हुए थे, क्या रहा। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, किसी तरीके का कोई मुश्किल नहीं। मैं उसके बाद भी 2-3 महीने तक मैं वहाँ रहा। मैं वहाँ से आया हूँ एंड ऑफ नवंबर में तकरीबन मैं वापस आया, और किसी तरीके का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। फिर इत्तेफाकन जब गल्फ़ वार हुई, सबसे पहले जब ईरान की और इराक़ की वार जा रही थी, जब ईरान और इराक़ की वार ख़त्म हुई है, तब हम लोग ये थे कि सबसे पहले मैं बासरा गया हूँ, इराक़ गया हूँ, ईरान गया हूँ। और उसके बाद फिर ये लड़ाई हो गई जो गल्फ़ की लड़ाई थी कुवैत पे, जिसमें इराक़ ने हमला किया। तो जब ये लड़ाई ख़त्म हुई है, जिस दिन सबसे पहला मेरी फ़्लाइट थी जो कुवैत एयरपोर्ट पे लैंड की, जिस वक्त सारी चीज़ें एज़ इट इज़ वहाँ पड़ी हुई थी, कहीं कुछ नहीं था। एयरपोर्ट टूट चुका था, कुएं जल रहे थे, और रनवे के पास सारे एक्सपोर्ट किए हुए जो और जहाज़ जो उन लोगों ने तबाह किए थे वो पड़े हुए थे। और वो मुझको आज भी याद है कि हम लोग सबसे पहले गए हैं, और मैंने एक रात वहाँ एक हॉलीडे हुआ करता था, वो भी डैमेज काफ़ी हुआ था, तो मोमबत्तियाँ उसमें जला के और वो रात मैंने वहाँ स्पेंड की है। 33 सालों से लगातार अब तक बदस्तूर जारी इस यात्रा में मुजीब को अपने परिवार और अपने वतन हिंदुस्तान की याद हमेशा सताती रही, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए इनका असर अपने काम पर उन्होंने कभी नहीं पड़ने दिया। अब तक के अपने 33 सालों के लंबे सफर के दौरान मुजीब कई देशों की ऐतिहासिक चीज़ों और घटनाओं के साक्षात गवाह बने। दुनिया की चकाचौंध के बीच मुजीब ने अपनी ज़िंदगी को खूब एंजॉय किया, लेकिन इस चकाचौंध के बीच वो अपने मुल्क की यादों की रोशनी को अपने दिल से कभी भी धूमिल होने नहीं दिया। कैमरामैन मानस के साथ सुशील कुमार, JK चैनल, लखनऊ।